चढ़ावा चोरी विवाद की जैसे जैसे इसमें जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बड़ी सुनवाई होनी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई है। तो वहीं चोरी कैसे होती थी इस पर एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव खुलासे हैं। लेकिन पहले आपको मामले की आज की 4 बड़े अपडेट्स बता देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट है राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई का। टिन्नू की रिमांड की मांग तेज हो गई है। एसआईटी दोबारा अयोध्या जा सकती है। आरएसएस ने चढ़ावा चोरी पर चिंता जताई है। तो आप देखिए कि कैसे ये पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो अयोध्या चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले में सभी 8 आरोपियों को लेकर भी सुनवाई होनी है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार विपक्ष भी इस चीज को लेकर मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सुनवाई हो। आज सुनवाई में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आशीष? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये ट्रस्ट बना था, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मांग किसी पक्षकार ने अपने उसमें नहीं की थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी तरफ से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रस्ट को बनाने का आदेश जारी किया था। तो ऐसे में अब इतनी बड़ी घटना हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। वैकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया था और कहा था कि कोर्ट खुलते ही इस पर सुनवाई करेंगे और आज पहला दिन है। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कस्टोडियन है उस ट्रस्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही वो उसका गठन हुआ था। तो निश्चित तौर पर हमें कुछ कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। एसआईटी का एक गठन पहले हो चुका है। हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम तथ्य आज सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। तो निश्चित तौर पर अब कोर्ट को ये फैसला करना है कि क्या वो इस मामले में दखल दे तो किस हद तक दे। क्या एक नई एसआईटी का गठन करे, फाइनेंशियल जो ऑडिट करने की बात है वो करे, जो लैकुना वहां पर हैं, जो खामियां हैं उन पर किस तरीके से वो आगे कदम बढ़ाए, ये आज देखने वाली बात है। बिल्कुल आशीष, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब जांच की जो मांग हो रही थी उसी सिलसिले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर मामले में सभी 8 आरोपी की न्यायिक हिरासत जो है वो आज खत्म हो रही है। पुलिस टिन्नू यादव की रिमांड की मांग भी कर सकती है। सुभाष श्रीवास्तव की भी रिमांड मांगी जा सकती है। 8 में से 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर अब और पूछताछ कर चुकी है। बाकी बचे जो 4 आरोपी और हैं, जिसमें टिन्नू यादव का नाम शामिल है, सुभाष श्रीवास्तव है, रामशंकर मिश्र है और मनीष यादव शामिल है। टिन्नू हालांकि मुख्य आरोपी है जिससे चोरी के पूरे नेटवर्क के खुलासे हो सकते हैं, इसलिए रिमांड को बढ़ाने की मांग हो सकती है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर होने वाला है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जिसकी जानकारी आशीष ने भी दी, और अब पुलिस जो रिमांड खत्म हो रही है 4 आरोपियों की, उसको बढ़ाने की मांग कर सकती है। कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टिन्नू यादव एक ऐसा नाम जो और भी कई बड़े खुलासे कर सकता है पूछताछ में। बिल्कुल, देखिए, टिन्नू यादव के साथ ही मनीष यादव और इस पूरे नेक्सस के पीछे जो मैनेजमेंट में गड़बड़ियां थी राम मंदिर ट्रस्ट के, टिन्नू यादव उस मैनेजमेंट का की पर्सन था, तमाम चाबियां उसके पास थी। तो उसको लेकर तमाम सवाल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिन में 12-1 बजे के आसपास बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये सुनवाई होने की संभावना उनकी तरफ से जताई जा रही है। और महत्वपूर्ण ये कि इस पूरे मामले में एसआईटी भी अपनी जाँच कर रही है। हिंदू सेना के जो मुखिया है संतोष दुबे, उनसे भी कल एसआईटी ने पूछताछ की। संतोष दुबे ने चंपत राय समेत तमाम ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे सवाल जवाब किए हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले में अपने तमाम सवालों के साथ ही मैप बनाने की प्रक्रिया में है। इसी कारण सबसे पहले 1 आरोपी को, फिर 3 आरोपी को लेकर बाहर आई, पूछताछ किया, अलग अलग जगहों पर जाकर बरामदगी भी की। दोनों ही बार कार एक बरामद हुई। और अब इस पूरे मामले में टिन्नू, मनीष और 2 जो और किरदार हैं उनको लेकर फिजिकल जो है बरामदगी और जो एविडेंसेस है उनकी मैपिंग करने की पुलिस की तैयारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिएगा इस पूरी खबर पर। इस बीच एसआईटी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी आपको बता दें। एसआईटी जल्द दोबारा अयोध्या जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ट्रस्ट के जो तमाम सदस्य हैं, एसआईटी उनसे पूछताछ कर सकती है। डोनेशन मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स की भी जांच होगी कि कैसे जो डोनेशन आता था, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उसका मैनेजमेंट कैसे होता था, उसकी हायरार्की क्या थी, क्या पूरी प्रक्रिया रहती थी, कहां पर रखा जाता था, कहां पर उसका बंटवारा होता था,
कहां कहां पर इस्तेमाल होता था, ये तमाम तरीके के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको लेकर एसआईटी अब इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी और उसी सिलसिले में एसआईटी दोबारा अयोध्या जा सकती है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक पुलिस, एसआईटी और ट्रस्ट की कार्रवाई चर्चा में थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर आरएसएस का भी पहला बड़ा बयान सामने आ गया है। कर्नाटक के बेलगावी में हुई संघ की सबसे अहम बैठक में इस मामले पर चिंता जताई गई। आरएसएस ने साफ कह डाला है कि सिर्फ दान के हिसाब में गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा ये बड़ा विषय है। अयोध्या में रामलला के चरणों में चढ़ाया गया दान श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब उसी दान की गिनती में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप सामने आए तो मामला सीधे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ गया। जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई, नकदी और जेवर बरामद हुए और अब इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी चिंता जाहिर कर दी है। आरएसएस ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि ये पूरा मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। संघ ने एसआईटी जांच पर भरोसा जताते हुए कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ट्रस्ट से भी पारदर्शी व्यवस्था की मांग की गई। कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले पर चर्चा की। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। संघ यही नहीं रुका, आरएसएस ने साफ संदेश दिया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे भविष्य में दोबारा कोई ऐसी घटना न हो सके, क्योंकि सवाल सिर्फ दान पेटियों का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो श्रद्धालु रामलला के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई। अब तक इस मामले में दान और गिनती प्रक्रिया से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इधर सियासी गलियारों में ये मामला पहले ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार हमलावर है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां कार्रवाई का दावा कर रही हैं। लेकिन अब आरएसएस के बयान ने साफ कर दिया है कि संघ भी इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक ढांचा नहीं, हिंदुओं की सदियों पुरानी आस्था का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर पिछले दिनों खूब शोर शराबा हुआ, सवाल उठे, आरोप भी लगे। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐसे आंकड़े जारी किए हैं जो ये बता रहे हैं कि चोरी की पूरी घटना और इस घटना से राम भक्तों की आस्था जरा भी नहीं डिगी है, बल्कि रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। वजह है कि चढ़ावे की चोरी जैसी घटना भी भक्तों के कदमों को डिगा नहीं सकी। व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर उठे, लेकिन राम भक्तों का अपने आराध्य पर भरोसा तनिक भी कम नहीं हुआ। कदम पीछे हटने के बजाय आस्था का ये कारवां पहले से और भी बड़ा और विशाल हो गया है। अयोध्या से एनडीटीवी के लिए रणवीर सिंह के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।